84 लाख योनियों से गुजरकर इंसान को इंसान का जन्म मिलता है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इंसान अब तक नहीं समझ पाया कि इस अनमोल जिंदगी को जीना कैसे है। और सच कहूँ तो इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद मेरे साथ साथ आपको भी यकीन हो जाएगा कि जिंदगी को जीना कैसे है। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी यात्री में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी ही क्लासिक फिल्मों की एक्सप्लेनेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत होती है एक वेदर रिपोर्टर से, जिसका नाम होता है फिल। 2 फरवरी को उसे पॉक्सीटोनी भेजा जाता है, जहां हर साल बड़े धूमधाम से ग्राउंड होक डे फेस्टिवल मनाया जाता है। उसके साथ उसका कैमरामैन लेरी और प्रोड्यूसर रीटा भी होती है। फिल पहले भी 3 बार यहाँ आ चुका होता है और इस बार उसका बिल्कुल भी मन नहीं होता। दरअसल वहाँ की मान्यता है कि अगर ग्राउंड होक नाम का जानवर अपनी परछाई देख ले तो वह ठंड अगले 6 हफ्तों के अंदर कम हो जाएगी। और इसी परंपरा को मनाने के लिए पूरा शहर इस त्योहार में जुट जाता है। लेकिन फिल को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह चिड़चिड़ा, रूखा, घमंडी स्वभाव का होता है। वह लेरी को नीचा दिखाता है और रीटा से भी कहता है कि वो जल्द ही इस नौकरी को छोड़ देगा। उसके हिसाब से यह उसका आखिरी ग्राउंड होक फेस्टिवल है। अगली सुबह ठीक 6 बजे रेडियो पर एक गाना बजता है, जिसका नाम होता है आई गॉट यू बेब। फिल उठकर तैयार होता है और फेस्टिवल के लिए निकल पड़ता है। होटल की एक महिला उसे कॉफी ऑफर करती है, लेकिन फिल बिना जवाब दिए वहां से निकल जाता है। रास्ते में एक भिखारी मिलता है, जिसे वो इग्नोर कर देता है। फिर सामने आता है उसका पुराना स्कूल का साथी नेड, जो कि अब इंश्योरेंस एजेंट है। नेड पूरे उत्साह से फिल को पहचान लेता है और पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है, लेकिन फिल उसे रूखा और बदतमीजी भरा जवाब देता है। आखिरकार वो फेस्टिवल पहुंच जाता है, जहां उसका पूरा क्रू उसका इंतजार कर रहा होता है। लोग ग्राउंड होक को बाहर निकालकर परंपरा निभा रहे होते हैं और फिल मन मारकर कवरेज करता है। असल में उसका मन बस जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का होता है, लेकिन तेज बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाते हैं। मजबूरन पूरी टीम को वापस उसी छोटे शहर में लौटना पड़ता है। रीटा और लेरी बार में चले जाते हैं, लेकिन फिल उनका साथ छोड़कर अपने होटल चला जाता है। वह नहाने के लिए शावर ऑन करता है और अचानक उस पर बर्फ जैसा ठंडा पानी गिरता है। ठंड से कांपता हुआ फिल गुस्से में शावर से बाहर भाग जाता है। अगली सुबह फिर से ठीक 6 बजे फिल की आंख खुलती है। रेडियो पर वही पुराना गाना बज रहा होता है, आई गॉट यू बेब। शुरुआत में फिल को लगता है कि यह कोई इत्तेफाक है। वह फिर से होटल से निकलता है और वही सब दोबारा घटना घटती है। होटल की महिला फिर से उसको कॉफी ऑफर करती है। रास्ते में वही भिखारी मिलता है और फिर अचानक वही पुराना स्कूल दोस्त नेट सामने आकर उसी तरह पॉलिसी बेचने की कोशिश करता है। फिल को अब लगने लगता है कि यह सब उसने पहले भी जिया है। वह फेस्टिवल में पहुंचता है और पाता है कि हर एक बात, हर एक डायलॉग, हर एक सीन बिल्कुल पहले दिन जैसे ही दोहराया जा रहा है। फिल घबरा जाता है और सोचता है कि शायद ये उसके दिमाग का धोखा है। अगली सुबह जब वह फिर से 6 बजे उठता है तो फिर वही गाना रेडियो पर बज रहा होता है। अब तक उसे यकीन हो चुका था कि वह बार बार उसी दिन में लौट रहा होता है, यानी 2 फरवरी। फिल बार बार कोशिश करता है कि इस दिन से निकल जाए, लेकिन चाहे वह कुछ भी करे, रात को सोने के बाद सुबह हमेशा वही दिन दोबारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिल इस चक्र को समझने लगता है। वह अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंट करता है। कभी शहर से भागने की कोशिश करता है तो कभी लोगों से अलग तरह से बर्ताव करता है, लेकिन हर बार नतीजा वही होता है। सुबह फिर से 6 बजे वही गाना बजता है और उसकी आंखें खुलती हैं। शुरुआत में फिल इस स्थिति से परेशान हो जाता है। वह गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में और निराशा में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है। कभी वह लोगों से बुरा बर्ताव करता है, कभी कुछ भी करने की कोशिश नहीं करता ताकि ये चक्र टूट जाए। लेकिन सच तो यही है कि उसका हर दिन दोबारा शुरू हो रहा होता है। वह उसी टाइम लूप में फंस चुका होता है। अब फिल को यकीन हो चुका है कि वह एक ऐसे चक्र में फंस गया है जहां उसका हर दिन दोबारा शुरू हो जाता है और चाहे वह कुछ भी कर ले, सुबह हमेशा 2 फरवरी को ही उठता है। शुरुआत में वह परेशान था, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इस टाइम लूप में वह जो चाहे कर सकता है। उसके हर काम का कोई स्थायी नतीजा नहीं होगा, क्योंकि रात होते ही सब रीसेट हो जाएगा। फिल सबसे पहले छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करता है। वह अपने लिए तरह तरह के स्वादिष्ट खाने मंगाता है और फिर बिना डर के ज्यादा से ज्यादा खाता है।
चाहे वह कितना भी खा ले या डॉक्टर उसे चेतावनी दे, उसे पता है कि अगले दिन सब कुछ वैसे का वैसा ही हो जाएगा। वह सिगरेट पीता है, शराब पीता है, वो काम करता है जिसे करने से पहले आमतौर पर लोग सोचते हैं। तब फिल के लिए कोई नियम, कोई बंदिश मायने नहीं रखती। इसके बाद वह लोगों को समझने और उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि हर रोज वही लोग उससे वही बातें करेंगे। तो वह उनका रूटीन याद करने लगता है, कौन कब क्या बोलेगा, कौन किस वक्त क्या बोलेगा। ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। वह इन सब जानकारियों का फायदा उठाकर उनके मजे लेता है। कभी किसी से पैसा निकलवाता है, कभी किसी लड़की को अपनी बातों में फंसाकर डेट करता है। वह हर रोज नए नए तरीके आजमाता है। फिर अब धीरे धीरे इस टाइम लूप में मजा लेने लगता है। वह लापरवाह होकर गाड़ी चलाता है, पुलिस से भागता है, यहाँ तक कि कई बार गिरफ्तार भी हो जाता है। लेकिन उसे पता है कि अगली सुबह सब वैसे का वैसा ही हो जाएगा। न कोई केस, न कोई सजा, न कोई नतीजा। अब फिल का ध्यान अपने प्रोड्यूसर रीटा की तरफ जाता है। वह हर दिन रीटा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास अनगिनत मौके हैं। वो बार बार रीटा से बातें करता है, उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करता है और हर रोज थोड़ा थोड़ा सीख कर उसे पटाने की प्लानिंग करता है। लेकिन भले ही फिल बार बार कोशिश करता है, पर हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। रीटा कभी उसकी झूठ पकड़ लेती है, कभी उसकी हरकतों से नाराज हो जाती है। और हर दिन का अंत इसी तरह से होता है कि रीटा उसे झटका देती है या गुस्से में छोड़कर चली जाती है। फिर भी फिल हार नहीं मानता। वह सोचता है कि जब तक ये टाइम लूप चल रहा है, वह रीटा को अपने प्यार में जरूर जीत लेगा। फिल अब कई हफ्तों, महीनों या शायद वर्षों तक उसी दिन में फंसा हुआ लगता है। हर दिन वही शुरुआत, वही लोग, वही घटनाएं। उसकी हंसी और मजाक खत्म हो चुका होता है। अब वह केवल अकेलेपन और निराशा का सामना कर रहा होता है। वह बार बार रीटा को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार प्रयास विफल हो जाता है। रीटा उसे अनजान इंसान या बुरा समझती है और फिर वही दिन दोबारा शुरू हो जाता है। धीरे धीरे फिल का धैर्य टूटने लगता है। वह समझ जाता है कि सिर्फ खुद को खुश करने या लालच करने से कोई फायदा नहीं। वह अलग अलग तरीके आजमाता है। कभी शराब और ड्रग्स में खुद को खो देता है, कभी खतरनाक हरकतों में लग जाता है, कभी वह रास्तों पर गाड़ी तेज चलाता है, कभी ऊंची इमारतों से कूदने की कोशिश करता है। लेकिन अगली सुबह सब वही शुरू होता है। सुबह 6 बजे रेडियो पर वही गाना, वही दिन, वही लोग। समझ आता है कि अब उसके पास जिंदगी बदलने का मौका केवल अंदर से ही है। फिल कई बार खुद को रोकने में असफल होता है। वह सोचता है कि अगर वह मर जाएगा तो शायद यह चक्र टूट जाए। लेकिन हर बार सुबह फिर से वही दिन शुरू होता है। इस समय फिल का दिमाग और भावना दोनों थक चुके थे। लेकिन धीरे धीरे उसे एक नई समझ आती है। वह महसूस करता है कि इस टाइम लूप में वह अपनी आदतें बदल सकता है, अपने कर्म सुधार सकता है और दूसरों की मदद कर सकता है। अब तक की सारी नाकामियां और विफलताएं उसे ये सिखा चुकी है कि सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना जरूरी है। फिल अब अपनी छोटी छोटी अच्छाइयों पर ध्यान देना शुरू करता है। वह लोगों की मदद करता है, भिखारी को खाना देता है, बच्चों की मदद करता है और शहर के लोगों की जरूरतों का ध्यान रखता है। धीरे धीरे रीटा की तरफ उसका रवैया बदलता है। अब वह उसे इम्प्रेस करने के लिए कोई चालबाजी नहीं करता, बल्कि सच्चे दिल से मदद करता है और अच्छा व्यवहार दिखाता है। धीरे धीरे रीटा भी उसकी बदली हुई सोच और व्यवहार को नोटिस करने लगती है। फिल अब पूरी तरह समझ चुका है कि टाइम लूप से बाहर निकलने का रास्ता केवल अपने व्यवहार और सोच को बदलने में है। वह अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और भलाई के लिए भी काम करता है। वह शहर के लोगों की मदद करने लगता है। हर दिन वह थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। वह अब खुद को चिड़चिड़ा और अहंकारी नहीं रहने देता। धीरे धीरे उसकी सोच बदलती है। वह दूसरों की भावनाओं को समझने लगता है। इस बदलाव के साथ समय भी बदलना शुरू होता है। वह हर दिन नए अनुभवों और अच्छे कर्मों से भरता है। रीटा भी फिल के बदले हुए व्यवहार को नोटिस करती है। अब वह केवल उसका मजाक नहीं उड़ाती, बल्कि उसकी मदद और सच्चाई को समझती है। फिल ने सीखा कि सच्चा प्यार, सच्ची खुशियां और जीवन का असली मतलब दूसरों की भलाई में है। वह हर दिन कुछ नया सीखता है। वह हर रोज अपनी आदतों और कर्मों में सुधार करता है। धीरे धीरे वह खुद भी खुश रहने लगता है। उसके गुस्से और अहंकार की जगह अब दया, समझदारी और प्यार ने ले ली थी। और इसी बदलाव के साथ अंत में वह देखता है कि टाइम लूप टूट चुका है। अगली सुबह जब फिल उठता है तो वह महसूस करता है कि अब 3 फरवरी है, यानी पहली बार वह समय के सामान्य प्रवाह में लौट आया है। वह अब पूरी तरह आजाद है और अपनी सीखी हुई बातें अपने जीवन में अपनाने के लिए तैयार है। फिल ने ये समझ लिया कि जिंदगी को जीने का मजा केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीने में है। और कहानी इसी के साथ समाप्त होती है। दोस्तों, ये कहानी थी ग्राउंड होप डे की।
आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। जल्द ही मिलता हूँ नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।